सूडान में कई सालों से जंग जारी है। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब मुल्क की फ़ौज SAF और एक ताकतवर गिरोह RSF आपस में दुश्मन बन गईं। पहले ये दोनों एक साथ थीं, लेकिन जब हुकूमत ने RSF को फ़ौज में शामिल करने की कोशिश की तो ताकत की खींचातानी शुरू हो गई। कोई भी पीछे हटने पर तैयार न हुआ और यूं एक छोटी लड़ाई पूरे मुल्क में फैल गई। इस लड़ाई ने पूरे माशरे को तबाह कर दिया और लोगों की ज़िंदगी दुख और खौफ से भर गई। इस जंग का असल नुकसान आम लोगों ने उठाया। ऐसे लोग जो ना सियासत में थे और ना किसी फौजी गिरोह का हिस्सा थे, वो भी गोलियों, बमबारी और तशद्दुद का शिकार बने। पूरे शहर खाली हो गए, बाजार तबाह हो गए और घरों को आग लगा दी गई। हज़ारों खानदान अपने बच्चों समेत घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। कुछ लोग पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने गए और जो रह गए वो भूख, बीमारी और खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अस्पतालों को तबाह कर दिया गया और डॉक्टरों पर भी हमले हुए, इसलिए ज़ख्मी लोगों का इलाज मुश्किल हो गया। सूडान में होने वाली ज़्यादातर जुल्म की एक बड़ी वजह वहाँ का सोना है। मुल्क में सोना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ताकतवर गिरोह उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस लालच ने जंग को मज़ीद खतरनाक बना दिया। सोने की कानों के लिए लड़ते हुए बहुत से गांव जला दिए गए, लोगों को घरों से निकाला गया और औरतों और बच्चों तक को जुल्म का निशाना बना दिया गया। आम लोग भूख, बीमारी और डर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ताकत के खेल में शामिल गिरोह सिर्फ सोना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बताता है कि जब दौलत सबसे अहम हो जाए तो इंसानियत सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती है। इस जंग की सबसे तकलीफ देह बात यह है कि दारफूर और दूसरे इलाकों में कुछ नस्ली गिरोहों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। इनके घरों पर हमले किए गए, इनके मर्द मार दिए गए और औरतों और बच्चियों तक के साथ जुल्म हुआ। जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग रात को सोने से पहले डरते हैं कि सुबह ज़िंदा उठेंगे या नहीं। बच्चों के पास खाना नहीं, पानी नहीं, इलाज नहीं और ना ही कोई महफूज जगह। दुनिया की बड़ी तंजीमें और इंसानी हकूक़ के इदारे बार बार कह रहे हैं कि सूडान में ऐसे जुल्म हो रहे हैं जो जंगी जराइम में आते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि RSF ने ज़्यादा हमले किए, लेकिन फ़ौज और कुछ दूसरे गिरोह भी कई जगह आम शहरियों की हलाकतों के ज़िम्मेदार हैं। दोनों जानब ताकत की चाहत थी, लेकिन कीमत इंसानियत ने अदा की। आज लाखों लोग खेमों में रह रहे हैं, हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं और औरतें अपने प्यारों की लाशें दफनाने तक की हिम्मत नहीं रखती। इस पूरी जंग में से एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि ताकत की लड़ाई आखिर में इंसानियत को रौंद देती है। सूडान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक दर्दनाक सबक है कि जब इख्तियार, सियासत और हथियार इंसान की कदर से ज़्यादा अहम हो जाएं तो पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है। दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर गुज़रता दिन वहाँ के लोगों के लिए मज़ीद भूख, मज़ीद मौत और मज़ीद दुख लेकर आता है। सूडान की ये जंग आज भी लोगों के लिए एक ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है। बेघर खानदान अब भी उम्मीद और खौफ के बीच जी रहे हैं। कुछ लोग अब भी अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, कुछ अपने खोए हुए घरों को राख में मुस्तकबिल ढूंढते हैं। जंग ने इनसे न सिर्फ इनकी ज़मीन छीनी बल्कि इनका सुकून, इनकी हंसी और उनके ख्वाब भी छीन लिए। लेकिन इस तारीकी में भी लोग उम्मीद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि एक दिन ये जंग ख़त्म हो, एक दिन अदालतें जुल्म का हिसाब लें और एक दिन बच्चे बगैर डरे स्कूल जाएं। दुनिया अगर चाहे तो इनकी मदद कर सकती है, इनके ज़ख्म भर सकती है और उनके लिए अमन का रास्ता खोल सकती है। सूडान की ये कहानी बस एक मुल्क की नहीं बल्कि इंसानियत का इम्तिहान है और इसका अख्तिताम तब ही मुकम्मल होगा जब वहाँ के लोग दोबारा अमन, इज़्ज़त और खौफ से पाक ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे। यही वो दिन होगा जब सूडान दोबारा सांस ले सकेगा।